नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मैं शर्मा। खबरों की ओर करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जॉन वेस्ले कॉन्वेंट स्कूल। भारत में 13,500 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। हरियाणा के पलवल और पंचकुला से एक और कोरोना पॉजिटिव केस आया सामने। प्रदेश में 214 पहुंचा आंकड़ा। रोहतक सांसद अरविंद शर्मा और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किया अनाज मंडी का दौरा। मंडी में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। आढ़तियों से भी की बातचीत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट के साथ की बैठक में लॉकडाउन पार्ट 2 में संगठन की भूमिका पर हुई चर्चा। और रोहतक बीजेपी ने सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और मेयर गोयल ने किया सम्मानित। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से मौतों की संख्या 1.5 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है और 20 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। भारत में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 13,500 के पार पहुंच चुका है और कोरोना ने देश में 430 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। हरियाणा की बात की जाए तो पलवल और पंचकुला से एक और कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया। इससे पहले भी पलवल से एक कोरोना का मरीज मिला था और अब वहां पर आंकड़ा 31 तक पहुंच चुका है। और वहीं पंचकुला में भी एक 18 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिससे प्रदेश में 214 तक यह आंकड़ा पहुंच चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने युवा मोर्चा और महिला मोर्चा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में बीजेपी संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट भी शामिल रहे। इस दौरान बराला ने लॉकडाउन पार्ट 2 में संगठन की भूमिका पर चर्चा की और कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। रहता है पूरी पार्टी का, राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे ये सब कार्यकर्ता मिल करके और एक दूसरे के संपर्क में रहते हुए हम सब लोग प्रदेश को, देश को ये जो कोरोना महामारी का संकट है इससे निकालने का प्रयास करें। अभी तक जो विषय केंद्रीय स्तर से या प्रांतीय स्तर से चर्चा के बाद तय होते हैं। ओलंपियन खिलाड़ी बबीता फोगाट ने समुदाय विशेष पर निशाना साधा था, जिसको लेकर उन्होंने एक बार फिर कहा है कि वो अपने बयान पर कायम हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। सभी देशवासियों को मेरी राम राम। पिछले कुछ दिनों से मैंने 1-2 ट्वीट किए थे, उसके बाद से काफ़ी लोग मुझे फेसबुक मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पे और ट्विटर मैसेंजर के ऊपर गलत मैसेज दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और कुछ लोग फ़ोन करके भी धमकियां दे रहे हैं। तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कान खोलकर एक बात सुन लो और दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई जारा वसीम नहीं हूँ कि तुम्हारी धमकियों से डर कर घर पर बैठ जाऊँगी। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली असली बबीता फोगाट हूँ। अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हूं और ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ती रहूंगी और बोलती रहूंगी। हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्षा सुधा भारद्वाज ने घर पर मास्क बनाने का सबसे आसान तरीका बताया है। आइए देखते हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहे हैं और जिसमें कि एक मास्क ही हमारी रक्षा कर सकता है और इस मास्क को हर आम जनता कैसे यूज कर सकती है, ना उसको बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी, घर पर ही कैसे बन सकता है, उसके लिए मैं आज आपको बताती हूँ। ये कपड़ा है, उसको लिया, ऐसे फोल्ड किया, फोल्ड कर उसमें रबर्स डाली, दोनों साइड पे रबर्स डाल दी और ये फोल्ड एक दूसरे फोल्ड के बीच में ले लिया। बहुत आसानी से हमारा मास्क घर पर ही तैयार हो गया। रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने झज्जर जिले की मंडियों का दौरा किया और वहां पर सरकारी खरीद के लिए की गई व्यवस्था को देखा और सरसों का जायजा लिया। इस दौरान सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने सबसे पहले सफाई कर्मियों को शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित किया और फिर मंडी में मौजूद आढ़तियों, व्यापारियों से बातचीत कर जानकारी हासिल की। सांसद शर्मा और कृषि मंत्री से किसानों को सोशल डिस्टेंस के बारे में जागरूक किया गया और सभी नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। जो चीज़ें हैं
ये हर साल आती हैं। मेरे बाकी सारे काम दोनों का मिल मिला करके ये काम चल रहा है। आज सुबह 50 किसान सुबह आने थे, 50 शाम को, लगभग 53 सुबह आ चुके हैं। बाकी वो गेट पास तैयार है। बहुत अच्छी तरीके से झज्जर मंडी में काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। जैसे सरकार ने प्लानिंग की है उसी हिसाब से चल रहा है। रोहतक उपायुक्त आर.एस. वर्मा ने रोहतक डाक मंडल द्वारा संचालित डाकघर आपके द्वार के तहत मोबाइल डाकघर को मुख्य डाकघर कार्यालय से झंडी दिखाकर रवाना किया। डाक सेवा जन सेवा के उद्देश्य को पूरा करते हुए कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में लोगों को घर पर जाकर डाकघर और सभी बैंकों के बचत खातों से निकासी की सुविधा इस मोबाइल डाकघर के द्वारा प्रदान की जाएगी। मोबाइल डाकघर कंप्यूटराइज और बायोमेट्रिक से जुड़ी प्रणाली है। सभी खाताधारक अपने घर पर धन निकासी का लाभ मोबाइल डाकघर से उठा सकते हैं। रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल ने जनता से लॉकडाउन 2 का पालन करने की अपील की है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। लॉकडाउन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर किया, उसके भी आज 3 दिन जा चुके हैं और बहुत ही ठीक तरीके से रोहतक जिला बहुत सफलता प्राप्त कर रहा है। वो सब कुछ आपके सहयोग के द्वारा हुआ है। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप लॉकडाउन के पीरियड में बिल्कुल ज़रूरत की चीज़ों के लिए ही बाहर जाएं, मास्क लगाकर जाएं और डिसिप्लिन में रहें, ताकि आपका सहयोग के कारण हम इस बीमारी से लड़ सकें। कोरोना की जो विश्व में जिसने क्रांति बचा रखी है, उसको हम ख़त्म कर सकें। रोहतक में कोरोना महामारी के खिलाफ मैदान में डटकर लोगों की सेवा कर रहे पीजीआई स्टाफ और पुलिस के कर्मचारियों को सम्मानित करने के बाद रोहतक बीजेपी ने गुरुवार को सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। सफाई कर्मचारियों को सम्मानपूर्वक गमछे पहनाए गए और उनके सम्मान में तालियां बजाई। और इस दौरान प्रदेश के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, मेयर मनमोहन गोयल, बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय बंसल, वरिष्ठ नेता सतीश नांदल समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। रोहतक में निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा, कंट्रोल रूम के संयोजक मंजूर पालीवाल, नरेश जैन और उद्योगपति राजेश जैन ने एक बैठक शुरू हुआ है लॉकडाउन 2, इसको कह रहे हैं लॉकडाउन 2.0 जी। तो एक तो अभी तक जितने भी संस्थाएं हैं सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। तो 40-45 हज़ार रोज फूड पैकेट्स बट रहे हैं और अभी प्रशासन भी सामने आया है कि जो फूड पैकेट्स वो बांटेगा। तो मैं नहीं समझता कि रोहतक में संस्थाओं ने मिलकर जो काम किया है उसकी चीफ मिनिस्टर भी प्रशंसा कर रहे हैं, प्रशासन भी प्रशंसा कर रहे हैं कि भी कोई धोखा नहीं पटक पर साथ के साथ में लोग परेशान भी हैं। और जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि भी 20 तारीख से पार्शली खुलेगा, तो लोग अब उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई क्या क्या सेक्टर खुलेगा। वैसे तो अनाउंस हो गया है और कुछ इंडस्ट्रीज़ को भी लगता है भाई जो म्यूनसिपल लिमिट्स के बाहर है कि वो खुलनी चाहिए और वो खुलेंगी। और उन्होंने ट्रकिंग कंपनीज खोल दिया है, पोर्ट्स को खोल दिया है, तो उससे इकनॉमी में भी स्टिमुलेशन आएगा। बट आज भी अभी मैं कहूँगा कि भाई अभी आपदा हमारे सिर से गई नहीं है, तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, हैंड वॉशिंग का पूरा ध्यान रखें और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें। और प्रदीप जी भी पूरे शहर को लगातार रोज़ सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं, रोज़ पिक्चर्स भी भेजते हैं और काफ़ी अच्छे ढंग से सैनिटाइजेशन सिटी की हो रही है। अब ये है कि भाई हमें अपने जीवन में अगले 1 साल तक तो मिनिमम इन सब चीज़ों को लाना है। कोरोना आपदा में आज लगातार 25 दिनों से भारत गिरधर के द्वारा रोहतक शहर के विभिन्न इलाके, पुराना बस अड्डा, प्रेमनगर चौक से लेकर हैफेड रोड तक दुर्गा कॉलोनी में सैनिटाइज किया गया। शहर के विभिन्न सरकारी ऑफिस में जाकर भी उनके गेट और खिड़कियों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करें और सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। डीएलएफ, आरडब्ल्यूए और रोटी डे लगातार प्रयासरत है कि रोहतक शहर के किसी भी इलाके और कॉलोनी को छोड़ा ना जाए और सभी को वक्त रहते हुए सैनिटाइज कर दिया जाए ताकि कोरोना से बचा जा सके। रोहतक में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और सामाजिक संस्थाओं की ओर से रक्त की कमी को पूरा करने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और 54,175 लोगों को खाने के पैकेट वितरित किए गए हैं। मध्य प्रदेश निवासी गुड़िया और उसके पति अशोक कुमार जो शेल्टर होम में हैं, उनको बेटा
हुआ है और बेटे होने पर रेड क्रॉस सोसाइटी रोहतक की चेयरपर्सन और उपायुक्त RS वर्मा की धर्मपत्नी पुष्पा वर्मा ने सोसाइटी की ओर से उनके रहने खाने आदि की पूरी व्यवस्था की है और उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। कोरोना आपदा में गरीबों और असहाय लोगों के लिए तमाम समाजसेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं। इसी के चलते रोहतक प्रशासन को संत रामपाल महाराज की संगत द्वारा 500 कट्टे राहत सामग्री दी गई। इससे पहले भी 30 मार्च को साध संगत द्वारा 500 कट्टे राहत सामग्री दी जा चुकी है। वहीं संगत द्वारा यह आश्वासन प्रशासन को दिया गया है कि वो भविष्य में भी मदद करते रहेंगे और रोहतक प्रशासन ने भी साध संगत का धन्यवाद किया है। कोरोना आपदा में गरीबों और असहाय लोगों के लिए तमाम समाजसेवी संस्थाएं लगातार आगे आ रही हैं। इसी के चलते रोहतक में श्री बाबा मंडी सेवा समिति द्वारा 31 मार्च से हर रोज 1500 से 1700 लोगों को खाना बनाकर अब तक दिया जाता है और इस संस्था के सदस्यों का कहना है कि जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता तब तक वो गरीबों की ऐसे ही मदद करते रहेंगे। कोरोना आपदा में गरीबों और असहाय लोगों के लिए तमाम समाजसेवी संस्थाएं लगातार आगे आ रही हैं। इसी के चलते अब रोहतक में नूर-ए-साई चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सभी कोरोना वॉरियर्स को शिकंजी बांटी गई। इस मौके पर नूर-ए-साई ट्रस्ट के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर सेवा की। हरिओम चुग ने बताया कि नूर-ए-साई परिवार निरंतर ऐसे ही सेवा कार्यों और ज़रूरतमंदों के लिए प्रतिबद्ध है और वो आगे भी ऐसे ही सेवा में लगे रहेंगे। Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes। इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, दीजिए इजाजत। नमस्कार।